Okay, good morning and welcome back. So our journey of revision continues. As far as the preparation for board या pre-board is concerned, अभी सबसे important जो है ना, वो है conceptual questions. मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ. Is that conceptual questions? कोई भी बुक उठा लो, एसएल अरोड़ा उठा लो या प्रदीप उठा लो, है ना, कोई सा भी बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के, है ना, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और देखना हॉट्स. ये 4 टाइप के देखना क्वेश्चंस जो है तुमको मिलेंगे. ठीक है ना, कोई सा भी बुक उठा लो, चाहे प्रदीप उठा लो, एसएल अरोड़ा उठा लो या कोई सा भी और उठा लो, देखना यही तुमको मिलेंगे. कंसेप्चुअल 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड हॉट्स. इनके रीडिंग कर लो जल्दी से. एक दिन में लगभग 5-6 चैप्टर कवर हो जाता है. रीडिंग करके देख लो, एक दिन में 5-6 चैप्टर कवर हो जाएगा. यानी 3 दिन में तुम पूरे सिलेबस को रीड कर सकते हो और रीड करते हुए टिक लगाते जाते हो. क्योंकि देखो इतना तो चैप्टर पढ़ चुके हो कि बेसिक्स तो आता ही है. तो व्हाट यू विल नाउ रिक्वायर इज नॉट बेसिक्स, you will require probably study of some of these questions. और देखना मुश्किल से 10 से 20% क्वेश्चन तुमको अनफेमिलियर अथवा टफ लगा होगा, बाकी सब देखना इजी लगेगा. ठीक है ना. इसलिए वो जो 10 से 20% क्वेश्चंस है उनको टिक लगा दो और उनको उसके बाद जो है ना एवरी 1 और 2 डेज जो है 2-3 दिन बाद बस पेज पलटते हो, उन क्वेश्चंस को देखते रहो. याद करने की कोशिश मत करना, याद होगा भी नहीं, एकदम से रटना मुश्किल है. बट एज आई सेड, अगर उतना भी देख लो तो देखना तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है ना. तो विदाउट इसके सर पैटर्न वो फर्स्ट हाफ ईयरली से ही होगा. हाँ, पैटर्न जो फर्स्ट हाफ ईयरली में आया था, जैसे एमसीक्यूज आए 30 क्वेश्चंस, हाँ, ये भी वैसे ही होगा. बट बोर्ड एग्जाम्स में इस बार शायद पैटर्न में एक छोटा सा चेंज किया है. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रोबब्ली अ 4 मार्क क्वेश्चन. एक 4 मार्क क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप का उन्होंने इंक्लूड किया है. तो दैट इज द चेंज. तो ऐसे छोटे मोटे देखो, तैयारी तो अगर मान लो पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी तैयारी वही करते, कोई अलग थोड़ी करते, है नहीं. तो ये सब जो छोटे मोटे चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस, दीज आर नॉट चेंजेस रियली, दीज आर कॉस्मेटिक चेंजेस. तो इन चेंजेस से देखो हमारा कोई स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन में कोई स्ट्रेटेजिक डिफरेंस तो होता नहीं है. इसलिए आई डोंट थिंक दैट यू शुड टेक दैट टू सीरियसली. जैसे तैयारी करो वैसे ही करो. ठीक है. Rohan has asked a question, and that is, can we do the J Advanced archive now, or is it more advisable to do it after our January mains? नहीं बेटे, आर्काइव कर लो. अब मेंस के बाद क्यों करोगे, आर्काइव कर लो. अब तो देखो, मैं तो कहता हूँ कि अभी फिलहाल 11th का आर्काइव कर लो, और अगर 12th के 2-4 टॉपिक्स बचे हैं, आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द क्लास 12th पार्ट, बट अगर मान लो 12th के 1-2 चैप्टर बचे हैं एडवांस लेवल तक के प्रैक्टिस करने में, तो दैट केस थोड़ा सा रुक जाओ. अभी 11th का सारा आर्काइव खत्म कर लो. ठीक है ना. और उसके बाद 12th का आर्काइव खत्म कर लो. तो आर्काइव खत्म करने में कुछ नहीं आता है. आर्काइव शुड बी अराउंड एटलीस्ट 20 to 30 इयर्स पेपर्स. ठीक है ना. तो लगभग 20 to 30 इयर्स के पेपर्स कर लो. ठीक है. जेई का, ठीक है, 20 से 30 साल का पेपर कर लो. जेई एडवांस का मोर देन सफिशिएंट. ठीक है ना. चलो, एनीवे, good morning messages coming from Aryan, Rohan Nijavan, Akshay, Ekta, Manan. ठीक है ना. ध्रुव, शिवम. एक और क्वेश्चन भी आया, इज दैट पेपर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन? क्या पूछना चाह रहे हो अक्षित? व्हाट इज द क्वेश्चन रियली? सर मतलब होगा कि फॉर्म्स पे होगा या फिर ऑफलाइन? नहीं, इतना जल्दी तो ऑफलाइन का चांस तो मुझे दिख नहीं रहा. अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा. मतलब प्री बोर्ड से ऑफलाइन ही होंगे शायद से, जो हमारे दिसंबर में होंगे, लाइक मे बी नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन. तो ये जो हाफ ईयरली टाइप का है, ये तो मेरे ख्याल से वही होगा, ऑनलाइन ही होगा लग रहा है. अभी तक तो एटलीस्ट ये है. सत्यम इज आस्किंग अबाउट 2 नवंबर क्या स्कूल खुल रहे हैं? ये मैं भी कुछ उड़ता हुआ सुन रहा हूँ. एक्चुअली देखो, इवन यूपी गवर्नमेंट ने भी स्कूल खोलने के डायरेक्टिव्स दे दिए विद रेस्ट्रिक्शंस. तो रेस्ट्रिक्शन तो हर जगह ही है, और ऑलरेडी कुछ जगह पे एक्सपेरिमेंटली चल ही रहा है. इवन फरीदाबाद में भी मैंने सुना है डीपीएस, जो नहर पार वाला डीपीएस है ना 81,
उन्होंने कुछ 4-5 बच्चे एक दिन में बुला रहे हैं, ठीक है ना, एक सर लेकिन बच्चों ने जान छोड़ दिया वापस, मतलब अब दिन में एक ही तो बच्चे जाते हैं बस। वही करो तो लाइक वो ये अलग अलग नोटिस आएंगे, देखना अलग अलग टाइप के खबरें मिलेंगे, कहीं पे देखना वो नंबर बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, ऑल डिपेंड्स। सब कई बार क्या होता है ना, 2-3 जने जाते हैं तो वो भी बोर हो जाते हैं पूरे दिन, तो फिर वो भी जाना बंद कर देते ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो एनीवे, लेट्स नॉट लीव दैट एज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने मेनली डिस्कस किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ऑन द चैप्टर ऑफ रोटेशन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। पहले काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पूछा है v डैश, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है एज v, इसका दिया हुआ है एज v। दिव्या में आस्क, इज दिस द मोस्ट वियर्ड डायग्राम ऑफ कंपटीशन? ये वियर्ड डायग्राम है वियर्ड डायग्राम कहां है? अच्छा डायग्राम है, ओके। चलो इसका जो रेडियस रेशियो है, इसका जो रेडियस रेशियो है ना, वो है 2:5, इनर और आउटर रेशियो 2:5, ठीक है ना। इसका जो रेडियस रेशियो है वो है 3:4, और इसका जो रेडियस रेशियो है ये वाला, वो है 4:7, ठीक है ना। इस पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो तुमको, ठीक है ना, तुमको इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है। ओ, अभी एक एंट्री वेटिंग रूम में है, एंड दैट इज एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड। बड़ा खतरनाक एंट्री है है ना। तो एंट्री दे दे। सर मेरा है। किसका? आर्यन। तो नहीं, वेटिंग रूम में है। हाँ सर, वो नाम चेंज नहीं किया था मैंने तब। तो तुम्हारा तो एंट्री वैसे भी क्लासरूम के अंदर भी है। अच्छा, नहीं सर, वो हाँ स्विच कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ कई बार लगता है पता नहीं, आज तक अटैक हुआ नहीं है क्लासरूम में, कोई कहीं आज ही ना हो जाए चलो ठीक, इसका वेलोसिटी v दिया हुआ है, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, जस्ट मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो तब तक ये करो, तब तक एक और मैं वियर्ड डायग्राम बनाता हूं। अब डायग्राम में भी क्वालिफिकेशन मिल रहा है आजकल को।
ओके, ऑलरेडी आंसर्स आने लगे हैं। R Vedanta has given the answer as 35 V by 6. इस पॉइंट पे वेलोसिटी 35 V by 6 बोल रहे हैं। और अक्षित has given the answer as 560 by 99. कुछ कॉमन जाएगा क्या? नहीं, कॉमन भी नहीं जाएगा, मतलब वही रहेगा। Okay, R Vedanta also says कि not sure the diagram, but the boundary is definitely weird. Boundary. बाउंड्री तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, 4:7 इसका डेटा है, बाकी सब इधर डेटा है, मिक्सअप हो जाएगा। चलो ठीक है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस वे। ठीक है, तो ये 2:5 है, देखो ये 2:5 है, इसका मतलब ये 3 है, तो ये इस बार पिवट पॉइंट है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या ना, अगर ये इसको 2r मानो तो ये 3r, तो 3 ओमेगा, अगर इसका ओमेगा मान लो लेट्स से, तो 3 ओमेगा आ गया v, दैट इज व्हाट इज गिवन, क्योंकि इस पॉइंट को पिवट ले लो तो 3 हो गया, तो इसका क्या होगा 5 और 5 है, तो ये हो गया 5 और 5 10, यानी इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 10 ओमेगा। तो ये v हो गया 3 ओमेगा और इसका 10 ओमेगा, तो यानी क्या हो गया ये ना 10/3v, यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया 10/3v, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये 3:4 आ रहा है, तो इसका तो ओमेगा डैश मान लो, तो यानी 3 अगर इसको अगर मान लो 3r और 4r मान लो, या r डैश 1 डैश कुछ भी ले लो, तो यानी 3 ओमेगा डैश r डैश, क्योंकि ये सेंटर फिक्स है इसका, तो 3 ओमेगा डैश r डैश इज इक्वल टू 10/3v, है ना, तो इज इक्वल टू 10/3v, तो यानी ओमेगा डैश r डैश आ गया इज इक्वल टू 10/9, तो दैट मींस ओमेगा डैश r डैश इज इक्वल टू 10/9। चलो जो भी तो उठाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ओमेगा डैश r डैश 10/9 भी आ गया, और इसका रेडियस 4 है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा ना 4 ओमेगा डैश r डैश, तो यानी 40/9, तो यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया 40/9v, ये हो गया इस पॉइंट का वेलोसिटी। अच्छा, क्योंकि इसका रेडियस 4:7 है, तो यानी ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, अगर इसका मान लो ओमेगा होता है, सपोज ओमेगा 3, बस उसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लेना था, बट चलो कोई नहीं, ओमेगा 3, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो होगा 4:7, तो यानी 7 और 4, तो इसका r डबल डैश लगा लो, तो यानी 11 ओमेगा 3 r डबल डैश, ठीक है, 11 ओमेगा 3 r डबल डैश, है ना, ये बोला इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा, वो हो गया 40/9v इज इक्वल टू 40/9v, यानी ओमेगा 3 r डबल डैश आ गया 40/99v, ये इस पॉइंट का वेलोसिटी आ गया, तो इससे क्या होगा ओमेगा 3 r डैश आ गया, और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा ना, ये अगर 7 है, ये 7 है, तो यानी 14, तो यानी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो देयरफॉर अगर इसको कुछ पॉइंट p ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p हो जाएगा 14 ओमेगा 3 r डबल डैश, ओमेगा 3 r डबल डैश इज इक्वल टू 14 into 40/99 into v, यानी इक्वल टू 560/99 into v। आई थिंक 560/99 एक देखा था मुझे, okay, some of the answers that have come up are 35/6 r Vedanta, Rohan Nijavan 35/12, Shivam 35/3, ठीक है ना, and Akshit is giving the answer as 560/99, ठीक है अक्षित, you are right, 560/99v, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना।
अच्छा, शिवम इज आस्किंग कि नीचे वाले पुली पे ब्लॉक ऑपोजिट नहीं लगना चाहिए, नीचे वाले पुली पे ब्लॉक ऑपोजिट साइड नहीं लगना चाहिए, मतलब अच्छा हाँ, मतलब ये कि ये इधर जाएगा, इधर, बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ, ये ओमेगा 3 उल्टा है, ओमेगा 3 उल्टा हो गया, ठीक है, बट उससे मैथमेटिक्स नहीं बदलेगा, है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे मैथमेटिक्स नहीं बदलेगा, मैथमेटिक्स तो ये रहेगा। बट हाँ, ये है कि ये अगर नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा, तो फिर ये ऐसे जाएगा, दैट यू आर राइट, दैट यू आर राइट, ये आ गया, ठीक है ना। तो इससे क्या होना, ये जो मैंने कैलकुलेशंस किया ना, ये ओमेगा डैश आर डैश, ओमेगा 3 आर डबल डैश, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई थिंक दैट्स राइट। जैसे मैं उस वाले पुली की कह रहा हूँ जो सबसे राइट में है, जिसपे ब्लॉक लगा है, जो ब्लॉक मतलब v वेलोसिटी से जा रहा है, वो ब्लॉक राइट साइड पे लगा है, लेकिन वो लेफ्ट साइड पे नहीं लगना चाहिए, ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? यही वाली पुली में समझ गया मैं। देखो एक्चुअली पता क्या है कि तुमको इस पॉइंट के अबाउट देखना, तो अगर नीचे जा रहा है तो जाने दो, वो तो देखो ऐसा नहीं, इधर मास वास तो कुछ दिया नहीं है ना, किसी का भी कुछ दिया नहीं, तो इसलिए कैसे हो, जैसे मान लो ये भी है, ये कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा, अभी फिलहाल नहीं पता। अगर ये बहुत भारी होगा, ये अगर बहुत भारी होगा तो ये नीचे आएगा, तो फिर वो ऐसे होगा, तो फिर ये ऊपर जाएगा, है ना, तो फिर कुछ और होगा, तो लाइक यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। तो therefore let's not go by what might happen, है जो दिया है उसी को इंटरप्रेट कर। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, मैं समझ गया, तुम ये सोच रहे हो कि अगर ये नीचे आता है ये तो ऊपर चला गया, तुम ये सोच रहे हो, बट ऐसे नहीं है। ये तब यहाँ पे ये जो सेंटर है ये भी तो मूव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये फिक्स पॉइंट है, इनमें से यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो ना तो कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे IAOR, दिस पॉइंट इज द IAOR, यानी तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है यूं, तो देखो ये पॉइंट भी नीचे आएगा, ये पॉइंट और तेजी से नीचे आएगा, ये पॉइंट और तेजी से नीचे आएगा, ये पॉइंट और तेजी से नीचे आएगा। तो अगर एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओगे ना तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओगे तो ऐसे आएगा, ये देखो ऐसे, ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। So I hope now you are getting it. Just give me a second. Velocity profile check कर लो। Now there is a question and that is from Dhruv Pathak and that is फिर तो slipping हो जाएगी। नहीं स्लिपिंग मतलब समझ नहीं रहा हूँ, स्लिपिंग क्यों होगा, है ना। वो देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये अपना ओमेगा वगैरह ये सब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है ना। वो एक्चुअली पता क्या लगता है, सी दिस बॉडी इज नॉट रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे नहीं घूम रहा है। देखो मैं बताता हूं इसमें हो क्या रहा है, मैं समझ गया। व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग इज कि अगर ये नीचे आ रहा है तो यानी ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, तुम ये सोच रहे हो, तो तुमको लग रहा हो कि ये पॉइंट तो फिर ऊपर जाना चाहिए। मैं समझ गया, ये लॉजिक कई बार दिमाग में आता है, बट ऐसे नहीं है। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, ये जो क्या बोलते हैं पुली है ना, ये पुली ऐसे घूम रहा है, यूं ऐसे नहीं घूम रहा है। इसके नीचे जाते हुए गलत फहमी होता है कि शायद ये ऐसे घूम रहा है, ना 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 ना, ये ऐसे घूम ही नहीं रहा, ये ऐसे घूम रहा है यूं। बट देन यू माइट से, या हो सकता है तुम्हारा दिमाग पता है कैसे काम करेगा, अच्छा चलो ठीक है मान जाता हूं ऐसे घूमता है, अगर ऐसे घूमता है तो ये पॉइंट तो फिर ऊपर जाना चाहिए। देखो ऐसे घूमने से ये वाला पॉइंट ऊपर कब जाता, अगर सेंटर फिक्स होता तो, पर सेंटर और तेजी से जा रहा है नीचे, इसलिए इसके ओमेगा के कारण अगर तुम इस पॉइंट को देखते हो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऊपर जा रहा है। दोबारा लैंग्वेज सुनो, ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऊपर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल पॉइंट नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटर बहुत जल्दी से नीचे जा रहा है, ये चीज है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू विजुअलाइज एंड आल्सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बाकी आंसर मैंने निकाल दिया, अक्षित तो करेक्ट आंसर भी दिए हैं, बाकियों के आंसर्स में एरर थे। आई होप नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड द एरर। सत्यम सिंह की शिवम के उस पे जो आपने चेंजेस किए वो शायद गलत हो गए, डायरेक्शन रोटेशन नहीं बेटा ठीक है, वो मैंने गलत किया था पहले। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट अगर नीचे आएगा तो ये पॉइंट नीचे आएगा, तो यानी ये ऐसे घूमेगा, है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यानी ये क्लॉकवाइज,
ये तो मैंने भी सही किया था पहले, मैंने गलती से इसको ध्यान नहीं दिया था, इसके इसका हो गया। तो अब जब ये नीचे क्या बोलते हैं घूमते हैं तो ये थ्रेड ऊपर जा रहा है, तो ये थ्रेड ऊपर जाएगा, तो इस बात को ये IOR है, नो स्लिपिंग कंडीशन में ये IOR हो गया, तो यानी ये ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, तो इसके ऐसे हो गया, ये होगा इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब तो ठीक है, सत्यम इज इट ओके नाउ, प्लीज हैव अ लुक। चलो अब तो मैं बता देता हूं, आई थिंक ओके नाउ। सेकंड का आंसर दो। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड का रेशियो वो 1:4 है। ऑब्वियसली वेलोसिटी का अलग यूनिट है, एक्सीलरेशन का अलग यूनिट है, तो इसलिए उसका तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है या नहीं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि इसका रेडियस 2r है, 2 मीटर है, और इसका रेडियस 10 मीटर है, यानी बेसिकली ये हो जाएगा कि ये 10 मीटर है और ये जो है ये 2 मीटर है, ठीक है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है। मनन इज आस्क्ड कि IOR कैसे सिलेक्ट करते हैं, दोबारा बता दो। देखो IOR सिलेक्ट करने का समझ लो कि 99% केसेस में आसान है, 1% केस में कभी कभी थोड़ा टफ होता है। अब 99% कौन से हैं? एक तो प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, उसमें क्या होता है जो कांटेक्ट पॉइंट है अगर वो स्टेशनरी है, जैसे फिक्स्ड ग्राउंड हो गया, तो वो IOR ले सकते हैं। थ्रेड वाले केस में ये जो पॉइंट है ये IOR हो गया थ्रेड वाले में। अगर कहीं पे फिक्स्ड पिन या हिंज है जैसे ये पॉइंट, ये भी IOR होगा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में पता है क्या है, जो 3 IOR सबसे कॉमन है वो सारा ही है। एक है पिन या हिंज फिक्स्ड, एक है थ्रेड के जहां पे वो कांटेक्ट पॉइंट है, और एक है फिक्स्ड ग्राउंड पे या फिक्स्ड सरफेस पे कांटेक्ट पॉइंट। ये तो ये IOR हो गया, ये IOR हो गया, ये IOR हो गया। तो चलो ये तो इंस्टेंटेनियस नहीं, ये तो परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसलिए IOR भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन द टर्मिनोलॉजी। हमें ये तो फिक्स्ड एक्सिस है, ये IOR है, ये IOR है, तो मोस्टली तो यही मिलेगा। नाउ यू माइट से इसके अलावा भी होता है क्या? आंसर इज यस, इसके अलावा भी कभी-कभी होता है, कभी-कभी होता है। उसके लिए क्या तरीका होता है ना, देखो देन दैट क्वेश्चन विल बी स्लाइटली डिफरेंट कैसे? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं अभी थोड़ी देर में, तो आई थिंक उससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन IOR का सिलेक्शन का ही दे देता हूं, ठीक है ना, डोंट वरी, अभी इसको पहले निपटा, अगला क्वेश्चन IOR का ही कर लेंगे। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूं दिमाग में, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन सोचता हूं। ओ वेदांत इज सेइंग कि वीडियो इज लैगिंग, ये बाकी लोगों का क्या रिपोर्ट है, वीडियो लैग कर रहा है क्या? नो सर। ओके वेदांता, बाकियों का आंसर नो आ रहा है, सत्यम, शिवम, मनन, अनिरुद्ध सबने नो 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 करके लिखा है ना। चलो अच्छा, तो इस पे ध्यान दिया जाए, हमें पॉइंट P के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, तो ये चीज है। रेशियो किसका दिया है? रेशियो इसका दिया है, ये जो V और A दिया है ना सेंटर का, उसका दिया हुआ है, और तुमको पॉइंट P के वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए, और इस पॉइंट का सेंटर का O, चलो इसका नाम O दे देता हूं, वेलोसिटी ऑफ O, एक्सेलरेशन ऑफ O के मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। ये फिक्स्ड वो वेज है, ये फिक्स्ड वेज है, वेज या जो भी कह लो, विद रेडियस कैपिटल R विच इज 10 मीटर। तो तुमको इस पॉइंट का, जो कि इसी रेडियस पे, जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग वाला जो लाइन है ना, उसी के एज पॉइंट पे जो पॉइंट है P, उस पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा, ठीक है ना। तब तक मैं एक एक्सिस का टाइप का क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक,
चलो शुरू करें। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका वेलोसिटी और ये दिया हुआ, तो जो ओमेगा होगा वो होगा v/2 और जो अल्फा होगा वो होगा a/2, यानी ओमेगा इज टू अल्फा इज सेम एज v mod v is to mod a, है ना, mod ओमेगा is to mod अल्फा is equal to mod v is to mod a, और mod v is to mod a दे रखा है ना, is equal to 1 is to 4, यानी is 1 is to 4, ये दे रहा। तो इससे ओमेगा और अल्फा का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी तक देखो किसी ने आंसर दिया नहीं है, आई डोंट नो वेदर यू आर ट्राइंग और नॉट प्रॉपर्ली। अगर मैं देखता हूं तो ये जो ए दिया है ना मैंने, ये दिया है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन अगर मान लो मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या होगा, इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा r स्मॉल, तो इज इक्वल टू v प्लस 2 ओमेगा, ठीक है। भाई v प्लस 2 ओमेगा, और क्या ना, और ये 2 ओमेगा मतलब v हो गया, तो यानी क्या हो गया ना 2v, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p। आंसर इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब आ जाओ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p में पता क्या होता है, एक आएगा a सेंटर प्लस a रेडियल प्लस a टेंजेंशियल। अब मैं काम करता हूं, मैं ER और ET दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं, ER और ET, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो दैट मींस A सेंटर क्या हो गया, ना A है, A इंटू ET प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका एक ओमेगा डैश भी तो होगा, है ना, माइनस ओमेगा डैश इनटू इसका 10 मीटर, ये 2 मीटर, तो यानी 12 ओमेगा स्क्वायर r ई आर। अब ओमेगा डैश कितना होगा, है ना, तो ओमेगा डैश देखो हो जाएगा इक्वल टू v अपॉन r, r बोलते हैं 12, ये आएगा, ठीक है। और भी आएगा ए आर, ए रेडियल क्या होगा ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट इज 2 ई आर, और क्या ना 80 हो जाएगा, है ना, 80 हो जाएगा अल्फा इंटू 2 ईटी प्लस अल्फा इंटू 2 मतलब ट्वाइस अल्फा ईटी। ये सारा कैलकुलेशंस है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें वैल्यू क्या आ रहा है, फिर वेक्टोरियली ना इक्वल टू, अब ईटी वाले इकट्ठे कर लेता हूं, तो ईटी वाले इकट्ठे करता तो 2 आएगा, a प्लस 2 अल्फा, a प्लस 2 अल्फा ईटी, और दोनों ही माइनस में है, तो माइनस, है ना, ई आर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 12 ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा 2 अल्फा क्या होता है, 2 अल्फा तो a है, तो यानी इक्वल टू 2a ईटी माइनस ई आर इंटू, अब देखो क्या क्या आ रहा है,
माइनस ई आर इंटू 12 ओमेगा डैश स्क्वायर। अब ओमेगा डैश क्या है? ओमेगा डैश हो गया v बाई 12 है ना, यानी v स्क्वायर बाई 144 है ना। तो v स्क्वायर बाई 144 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है? v बाई 2, तो v बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया v स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 यानी v स्क्वायर बाई 2। छोड़ो इसे, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। याद, तो यानी ये आ गया इक्वल टू 2a et माइनस er इनटू 72 by 144 प्लस 1, तो 73 by 144 प्लस 73 by 144 v स्क्वायर। देख लो अच्छे से। तो देखो वेलोसिटी क्या आया है? 2v इस पॉइंट है ना, इसका तो 2v आया है। लेकिन एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है? देखो एक्सेलरेशन आ रहा है 2a का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर। समझ रहे हो ये चीज? यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे पॉइंट p का, तो दैट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 73 by 144 v4। ठीक है, एक्चुअली मैंने ना गलती किया, मैंने रेशियो दिया, मुझे वैल्यूज देने चाहिए थे, मुझे वैल्यूज देने चाहिए था, तब ज्यादा अच्छा होता। चलो खैर, एनीवे सपोज मॉड v इज इक्वल टू 1 और दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो यानी इसको 4 कर लो और a नॉट को कर लो, सपोज मैग्नीट्यूड इज 1। तो इन दैट केस प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो भी रूट में ही आएगा, वी कांट हेल्प इट एंड, और नहीं तो फिर आंसर इसी टर्म्स में छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर आ गया, देखो एक का तो 2v है, यानी रेशियो क्या पूछा? vp is to ap, यानी रेशियो फाइनली आ गया 2 is to 2 into v, तो v तो 4 है, यानी 2 into 8 is to, अब बाकी अपना सॉल्व कर लो, 4a स्क्वायर, तो a तो 1 है, यानी 4 प्लस, अब v का वैल्यू दिया है 4, तो 4 4 is 16 into 4, 16 to 16 यानी 256, तो आ जाएगा प्लस 73 by 144 into 256, ये इसका आंसर। टू इंटू 8 is to 2 into 8 is to 4 plus 73 by 144 into 256, बाकी अपना जो है कैलकुलेशंस खुद कर लो। ठीक है, 12 सर होता है, यानी 4 16 से तो कैंसिल हो ही रहा है, तो 9 हो जाएगा और ये होगा 16, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, है ना। बाकी अपना कैलकुलेशन कर लेना, 36 प्लस ये वाला और 9 तो बाहर आ जाएगा 3 एंड ऑन, तो लाइक रेस्ट यू कैन से। सर वो 12 होगा ना कि 6? 12 होगा ना कि 6? वहां पे गड़बड़ होगा सर, वहाँ v स्क्वायर बाय 144 की जगह v स्क्वायर बाय 12 नहीं होगा? ये वाला नहीं, ओमेगा आया v बाय 12, ये तो v ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा डैश इज v बाय 12 है ना। यस सर। तो वो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा डैश का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय 144। ठीक है सर, एक 12 भी है उसके आगे, ओमेगा डैश करके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही गड़बड़, ये 12 है ना, तो ये 12 भी होगा। ठीक है, ये 12 भी होगा। चलो एनीवे, अब तो दोबारा फिर वो चेंज करने पड़ेंगे, तो यानी 1 by 12 plus 1 by 2, तो 6 plus 1, तो यानी 7 by 12 आ रहा है ना, 7 by 12, तो काफी सिंपल हो गया। चलो एनीवे 7 by यानी 49, बल्कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन हुआ था, अभी होगा 49 by 144 ऐसे कुछ। चलो एनीवे इसको रीड्राफ्ट कर लेना, तो यानी आंसर में डाल देता हूं मैं, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो लेट 2 is to 16 and then
4 plus 49 by 144 kind of कुछ 49 by 144 into 256 ऐसे कुछ होगा। चलो whatever 49 by 144 into 256 चलो like now you can redraft it अभी ठीक है। So let's not go into the calculation now. Now you understood what has to be done. Actually main issue समझ लो। मेन इशू ये है कि जब हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर लेंगे तो देखो पॉइंट पी का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो उसमें इसके रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है वो तो है ही है, साथ में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो पॉइंट है ना इसका एक्सेलरेशन ए नहीं है, इसका एक्सेलरेशन दो दो है, समझो ना। एक तो इसका सेंटर का एक्सेलरेशन ए है दैट इज द टेंजेंशियल वन, एंड क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो इसका भी एक ओमेगा स्क्वायर आर होगा which is that 12 और ओमेगा क्या होगा v by 12। ये मेन चीज था, बस दैट्स इट। एक बार वो चीज दिमाग में आ जाए तो उसके बाद तो देखो कैलकुलेशन से कैलकुलेशन कैन बी ऑफ एनी लेंथ तो देयर इज नो लिमिट टू दैट है ना, तो देयरफॉर आई लीव इट टू यू। बट द थिंग इज दैट वो जो सेंटर है ना उसमें ओमेगा स्क्वायर आर भी लेना है, दैट वाज द थिंग। ठीक है चलो अब आगे करते हैं। अक्षित दास की वो सेंट्रीपिटल वाले दोबारा बता दो। सेंट्रीपिटल बेटे देखो ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है ना, ये देखो तो देयरफॉर देखो इन जनरल एक पॉइंट का जो तीन एक्सेलरेशन होता है उसमें एक ए सेंटर आता है, एक सेंट्रीपिटल आता है और एक टेंजेंशियल। तो ये जो बॉडी है ये ऐसे घूम रहा है तो उसका एक टेंजेंशियल होगा एक सेंट्रीपिटल होगा, वो तो समझ में आ रहा है। तो एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल समझ में आ रहा है। ये जो ए सेंटर है उसके अंदर भी जो सेंटर खुद सर्कल में चल रहा है उसका एक अपना ओमेगा होगा अलग से, वो भी एक एडिशनल पैरामीटर है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज आई थिंक द क्वेश्चन इज रीजनेबली इजी। ठीक है ना, चलो रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। अब हम इसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, प्लीज गो अहेड। इस वक्त के इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोऑर्डिनेट्स निकालना। इसका जो सेंटर है वो ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो पॉइंट है वो ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एट 25 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों को कनेक्ट करके जो एंगल बन रहा है वो 37 है, और एक्स एक्सिस के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो है 53 डिग्री एंगल पे, वो है 20। दैट्स द केस। हाँ जी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 मीटर्स, यू टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आईओआर। तो क्योंकि दोनों ही मोशन, दोनों पॉइंट का मोशन एक्स वाई प्लेन पे है तो ऑब्वियसली आईओआर होगा जो है पैरेलल टू जेड एक्सिस, है ना। बट कौन से पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, दैट्स व्हाट यू टू फाइंड आउट। ओके देखो, सबसे पहले एक काम करो, मुझे ये बताओ क्या जो मैंने डेटा दिया है, क्या जो मैंने डेटा दिया इस वक्त, है ना, ये एक रिजिड बॉडी के लिए पॉसिबल है? सोच के बताओ।
मैंने इसको डिस्क बोला ना, मतलब बेस रिंग कुछ भी। तो पहले एक चीज बताओ, इज दिस पॉसिबल फॉर रिजिड बॉडी? ये जो डेटा मैंने दिया इस क्वेश्चन में, क्या एक रिजिड बॉडी के लिए ये डेटा पॉसिबल है या नहीं है? ओके, देखो इस केस में ये डेटा एक रिजिड बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, रिजिड बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब बताओ क्यों? क्योंकि देखो पता प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं इन दोनों को, अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये 37 और ये 53, यानी ये तो 90 डिग्री, यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया इधर, इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, यानी एक कंपोनेंट तो पैरेलल होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग होगा, और एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी अलोंग द लाइन जॉइनिंग में भी क्या हो गया ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग में भी इन दोनों का एक कंपोनेंट आ गया है ना। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग में इन दोनों का कंपोनेंट नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग अगर मान लो कंपोनेंट आ जाए वेलोसिटी के और आधा रिलेटिव वेलोसिटी को, तो दैट मींस ये वाला जो दो पॉइंट्स है वो दोनों के सेपरेशन तो ये रहेगा नहीं, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। इधर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अलोंग द लाइन जॉइनिंग अगर मान लो एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है तो ये डिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो यानी ये रिजिड बॉडी तो हुआ ही नहीं, है या नहीं, ये रिजिड बॉडी तो हुआ ही नहीं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि मैं एक काम करता हूं, मैं कोई भी बॉडी ले लेता हूं, है ना, और लेट्स से ऐसे, राइट, कुछ ऐसे ले लेता हूं कि सपोज इसका जो वेलोसिटी है कुछ v डैश, और मान लो ये हो गया 37 डिग्री पे v, और ये v डैश है, और मान लो ये 53 डिग्री, ठीक है। अब बताओ इसके IOR क्या होगा? कैसे निकालें? ओके, आर्विदन इज आस्किंग टू रिपीट। ओके, चलो मैं भी क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम करता हूं। देखो IOR का मतलब क्या होता है? IOR का मतलब ये होता है कि अगर तुम वहां पे एक सेकंड के लिए अपने आईज को सेट करोगे ना, और तुम सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे उस ऑब्जेक्ट का, सारे पार्टिकल्स को अगर उस वक्त सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे, तो तुमको सारे पार्टिकल्स सर्कल में जाते हुए नजर आएगा, ऐसे करके सारे पार्टिकल्स, और सेंटर कहां पे होगा? तुम्हारे आईज होंगे। ये होता है कंसेप्ट ऑफ IOR। यानी समझो, हम लोग कहते हैं ना कि ये एक डिस्क है या रिंग है, और अगर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि ये एक IOR है। फिर ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर तुम किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी ले लो, यहां v और ओमेगा r के टर्म्स में, ठीक है ना, देखना ये v होगा सेंटर का, और ये जो है ना इसका मतलब ये सेंटर का हॉरिजॉन्टल होता है, और ओमेगा r का ऐसे टेंजेंशियल है ना, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। तो देखना जो रिजल्टेंट होगा ना, ये देखो वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो देखना हर जगह ऐसे परपेंडिकुलर होता है।
कोई सा ही पॉइंट ले लो, अब यहां पे ले लो चलो पॉइंट, तो ये V सेंटर हो गया है ना, ये V सेंटर है और ये ओमेगा टेंजेंशियल, ओमेगा आर वाला टेंजेंशियल, तो दोनों का रिजल्ट है ये देखो। वो देखना इसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा और ये हर एक के लिए ट्रू होगा। यानी इसको रिवर्स कर लो, इसको रिवर्स कर लो कि कोई सा भी दो वेलोसिटीज अगर होगा, कोई सा भी दो वेलोसिटीज अगर होगा तो जो IOR होगा वो क्या होगा ना, उन वेलोसिटी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो जो लाइन ज्वाइनिंग सॉरी जो लाइन ऑफ इंटर सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हो जाएगा IOR। यानी इस केस में क्या होगा, ये 37 थोड़ा ठीक से ड्रॉ किया है, ये 37 है, थोड़ा कम एंगल है और ये थोड़ा ज्यादा एंगल है, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर और इसके भी ज्वाइन कर लो, पर सॉरी इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये हो गया IOR, दिस इज दैट IOR। ये इसका असली कंसेप्ट है, समझ रहे हो, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, तो दैट केस दिस विल बी IOR। तो अगर मान लो इसका V डैश है 53 डिग्री और मान लो 37 डिग्री है और अगर मान लो कुछ भी L वेल कुछ लगा लो तो फिर ये क्या होगा, ये 37 यानी ये जो है ना ये 37 होगा, ये 37 डिग्री, ये L मालूम है और है ना ये 90 डिग्री है तो ये 90 हो गया, ये 53 है, ये 37 है, बाकी तो दिया होगा कुछ ना कुछ जो भी ज्योमेट्रिकल के लिए चाहिए है ना, ये भी 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है 53 डिग्री, ठीक है ना, तो ये 53 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और ये 37 है, ये 53 है, तो ये एंगल कितना हो गया ना, ये एंगल हो गया जो है 53 माइनस 37 यानी 16। अब तो आ जाएगा इसका रेडियस भी आ जाएगा, इसका रेडियस भी आ जाएगा, तो दो पॉइंट्स अलग अलग रेडियस पे होंगे और ये हो जाएगा उसका IOR। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ना, ये तो हॉरिजॉन्टल था, तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ द IOR। तो वो निकालना तो आसान है क्योंकि ये L कुछ गिवन होगा, ये L यानी ये ट्रायंगल हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये L है, ये है तुम्हारा जो है 37 डिग्री, तो लेट अस से दिस इज दैट y ऑफ IAOR। तो क्या आ जाएगा, ये 37 डिग्री है, 16 डिग्री है, ठीक है ना, और देयरफॉर ये हो जाएगा तुम्हारा जो है 37 प्लस 16, अच्छा 53 तो मालूम ही है, यानी ये हो जाएगा 180 में से माइनस करो 63 73 123 डिग्री, सॉरी 127 है ना, तो यानी y by sin 127 y by sin 127 degree is equal to L by sin 16 degree। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, इस अगर ये रिजिड बॉडी है, मान लो ये वाला, ये अगर रिजिड बॉडी है तो दैट केस ये हो जाएगा IOR, दैट्स द केस। हाँ अक्षित यू आर राइट, दोनों वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर जहां पे ज्वाइन करता है वही हो जाएगा IOR, ठीक है ना, दैट्स द केस। भाई देख लो अच्छे से, ओके। एक्चुअली ओरिजिनल वेदांता ओरिजिनल क्वेश्चन में रिजिड बॉडी नहीं, ये हमने प्रूव किया, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी में क्या होता है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी, तो अगर ऐसा होता है तो यानी सेंटर इधर कहीं होगा IOR, ठीक है ना, बट वो इस वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए वहां से भी, तो वो तो हुआ नहीं, तो देयरफॉर इस केस में कोई IOR नहीं है और इनफैक्ट ये रिजिड बॉडी भी नहीं है। सो आवर कंक्लूजन ऑन दिस डेटा, the conclusion is that it is not a rigid body।
So therefore there is no IOR. एक रिजिड बॉडी का ही सिर्फ IOR हो सकता है, नॉन रिजिड बॉडी का IOR नहीं होता। तो ये बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। ये मुझे कैसे पता चल गया? ये मुझे इस तरह से पता चल गया कि ये जो मैंने लाइन जॉइनिंग द टू मैंने ड्रॉ किया, इनके बीच में उस लाइन जॉइनिंग के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। समझ ना, मतलब उनके जो डिस्टेंस है वो नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए, यानी वेलोसिटी के कंपोनेंट दोनों का सेम आना चाहिए। दैट्स द केस अगर रिजिड बॉडी हुआ। तो अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो क्या होगा ना, दोनों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। दैट्स द थिंग। जैसे मान लो, चलो मैं सपोज रिजिड बॉडी हो जाता हूं तो मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। अब मान लो अगर मैं ऐसे होता हूं तो देखो ये पॉइंट उधर जा रहा है, ये पॉइंट उधर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग वाला अगर पॉइंट देखता हूं ऐसे करके, है ना, तो इन दैट केस उनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई नेट वेलोसिटी के कंपोनेंट, नेट रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट फाइंडिंग आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IAOR। So that was about the rotational kinematics part of it. वैसे होने का तो इसके अलावा भी क्वेश्चन होता है, ऐसे बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं कि एक वो है 2 मीटर हाइट है और एक डिस्क लिया है। अभी कैसे है बताता हूं। ये ऐसे है, एक डिस्क ऐसे लगा हुआ है और सेंटर ऐसे है, इस तरीके से, समझ रहे हो। ये जो है ना एक रॉड टाइप का, उसमें डिस्क है और वो डिस्क घूमते 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 ऐसे ऐसे जा रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग। इसका जो सेंटर है उसका वेलोसिटी है v और एक्सेलरेशन है a, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्सेलरेशन बताना है, तो मैं ये कर देता हूं। सपोज ये तो 2 मीटर हो गया, ये हो गया सपोज 10 मीटर, और इसका जो सेंटर का वेलोसिटी है वो है सपोज 10 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन है वो है सपोज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको बताना है ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, ये बताना। ये फिगर समझ में आया ना। ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, ये प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ये ऐसे करके ही जा रहा हूं। तो दिस इज प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी ये एक्सिस का काम कर रहा है। ये ऐसे है और डिस्क पूरा ऐसे इसके साथ लगा हुआ है, तो ये ऐसे घूमता जाएगा और उसके जो डिस्क है वो इसी के अबाउट ऐसे करते 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 ऐसे। You have to find out the velocity and acceleration of point P, मतलब मैग्नीट्यूड ही निकाल सकते हो, है ना, मॉड ऑफ दिस एंड मॉड ऑफ दिस, क्योंकि हर मोमेंट पे अलग अलग होगा। तो इस वक्त मैग्नीट्यूड और बस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों निकालो, जल्दी करो। सत्यम इज आस्क्ड, क्या हमेशा IOR मिल सकते हैं? द आंसर इज नो। पहली बात तो रिजिड बॉडी अगर नहीं है तब तो IOR है ही नहीं, है ना। और अगर रिजिड बॉडी नहीं भी है तो भी IOR हमेशा मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। अक्षय दास, क्या गायरोस्कोपिक मोशन सिलेबस में है? देखो, गायरोस्कोप का स्पेशलिटी क्या है? गायरोस्कोप इज एक्चुअली रोटेशन इनसाइड अनदर रोटेशन, ठीक है ना। तो वो नहीं है, और वो भी अलग अलग ओरिएंटेशन है, तो वो एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं उस तरीके से, उसका डायनामिक्स नहीं है। बाकी तो काइनेमेटिक्स को कुछ भी पूछा जा सकता है, डायनामिक्स नहीं आएगा। डायनामिक्स में और भी चीजें आता है, कोरियोलिस फोर्स वगैरह सब आ जाता है, व्हिच इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। ओके, वेदांता सेड की वेलोसिटी तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। चलो, वेलोसिटी तो ओके है, वेलोसिटी तो आई थिंक आसान है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। दैट्स राइट, बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दैट्स राइट। अच्छा, बाय द वे, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, ये रॉड ऐसे एंगल पे नहीं है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल होके ऐसे घूम रहा है, और घूम क्या रहा है, मतलब वो ऐसे करके इधर करके ऐसे करते 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 ऐसे करते घूमते हुए जा रहा है। वेलोसिटी वेदांता ने बता दिया 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी परफेक्टली फाइन, वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं।
एक्सेलरेशन होता है। अक्षित यू आर राइट, ये जो रॉड है ये 10 मीटर का है और ये जो डिस्क है ये डिस्क है। ये जो डिस्क है ना इसका रेडियस 2 मीटर है, 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर। मैंने बोला ना ये रॉड हॉरिजॉन्टल है तो वो तभी हो सकता है जब ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। दैट्स द केस। ओके, सत्यम has given the answer is root under 1744. चलो ठीक, I'm just checking. Give me a minute. चलो अब मैं शुरू करूं। देखो पहली बात तो वेलोसिटी तो इस तरीके से कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन हो गया, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर 10 है तो देयरफॉर ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आई थिंक दैट्स इट। इसके साथ एक और चीज भी जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज अगर इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ यानी इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा ये तो चलो हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ये जो एक्सेलरेशन होगा ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस ये जो ओमेगा होगा ना इसका, ये रॉड का ओमेगा है ना, तो ओमेगा ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड। बोलो क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ओमेगा आर होता है 10 मीटर पर सेकंड और आर तो 10 है, तो ये रॉड का ओमेगा हो गया 1, तो देयरफॉर रॉड के अलोंग एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, रॉड के अलोंग एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख देता हूं एज सपोज माइनस एक्स एक्सिस है ना, तो यानी ओमेगा स्क्वायर आर जो हो जाएगा वो होगा माइनस 10 आई कैप, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस 10 आई कैप। ये हो गया ड्यू टू रॉड है ना, ये माइनस 10 आई कैप ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये हो गया माइनस 10 आई कैप। अच्छा इसका ओमेगा क्या होगा, मतलब इसका वेलोसिटी 10 है और इसका रेडियस 2 है, तो इसका ओमेगा हो गया 5, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा स्क्वायर आर तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और आर बोलते 2, तो यानी इधर हो जाएगा 25 into 2 50, 50 डाउनवर्ड्स है तो माइनस जे क्या है, यानी माइनस 50 जे क्या। ये हो गया डिस्क के खुद के ओमेगा की वजह से। आगे और क्या आएगा, हाँ और एक 12 तो है, तो माइनस 12 के कैप हो गया। अगर मैं इसको माइनस जेड एक्सिस मान लूं, यानी बेसिकली मैंने क्या माना है, ये जेड एक्सिस माना है, ये एक्स एक्सिस माना है और ये वाई एक्सिस माना है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस और ये वाला जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो माइनस जेड एक्सिस, तो ये 6 का डबल 12, यानी माइनस 12 के कैप। यानी मुझे तो मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन p का मैग्नीट्यूड क्या होगा ना 10 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। दैट्स द केस। कुछ आंसर्स आए हैं, रूट अंडर 1744, रूट अंडर 2744, रूट अंडर 272, रूट अंडर 254, फिर 40,000 का भी रूट अंडर कुछ आया हुआ है, यानी रूट अंडर करके 200। दैट्स द केस। 2500, 2600, 2744 is what we are getting, is equal to under root of 2744 meter per second square. That answer had been given by Vedanta. ठीक है, वेदांता यू आर राइट, तो वेदांता का आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा सत्यम इज सेइंग कि मैंने भी 2744 ही निकाला, लेकिन मैंने से गलती से टाइप करने में हाँ हो सकता है, चलो इट्स फाइन, उतना तो चलता है, ठीक है ना। should it be minus 100 j cap, minus 100 j cap omega square r,
नहीं वो एक्चुअली क्या ना, इसका ओमेगा 5 है, क्यों? इसका वेलोसिटी 10 है और रेडियस 2 है, तो ओमेगा 5 हुआ, और ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा स्क्वायर बोलते 25 और r बोलते 2, तो ओमेगा स्क्वायर r नीचे की तरफ है ना, तो यानी 50 है, 100 नहीं है 50 है, ठीक है। तो 2744, ठीक है। सत्यम एंड वेदांता had given the right answer, बाकियों के थोड़े थोड़े कुछ गलत हुआ, चलो कोई नहीं, that's part of life, not an issue। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो कल हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्कशन, आज हम लोगों ने मेनली किया था सारा रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे डिस्कशन, अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा पे डिस्कशन, फिर अगले क्लास में करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो रोटेशन के लिए 2 क्लास और चाहिए होगा। कल हम लोग करेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इस पे डिस्कशन, उसमें रोलिंग ये सब वो सब आ जाएगा, और उसके अगले क्लास में एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, आई थिंक 4 क्लासेस वुड बी मोर लेस गुड इनफ, है ना, फॉर रेगुलर प्रैक्टिस। चलो आज के लिए इतना, और थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैव a good day। थैंक यू सर। Thank you and have a good day.